हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। एसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आवर्तकाल के व्यापक सूत्र का निगमन। आवर्तकाल के व्यापक सूत्र का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, द जनरल फार्मूला ऑफ पीरियोडिक टाइम। तो डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारा जनरल फार्मूला क्या होता है, आवर्तकाल कैपिटल टी का जनरल फार्मूला क्या होता है। ध्यान से देखते रहिएगा। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो आवर्तकाल होता है, अगर जो एक यानी एनी वन पार्टिकल कोई भी कण एक कंप्लीट चक्कर पूर्ण करता है किसी अक्ष के परितः, जितना समय लगता है वो उसका आवर्तकाल होता है या वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। इसके बारे में आप लोगों को पूर्ण तरीके से पता है, लेकिन अब हम इसके समीकरण की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, हम ऐसे माना करते थे कि हमारा कोई ओरिजिन है और इस ओरिजिन के परितः कोई एम द्रव्यमान का हमारा पार्टिकल है, ये मोशन कर रहा है, तो यह जितने समय में एक कंप्लीट चक्कर करेगा यानी एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा, जितना समय में लगाएगा वो हमारा आवर्तकाल होता है। वो हमारा क्या कहलाता है, वो समय ही हमारा क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। इसके बारे में आप लोगों को पूर्ण रूप से स्टडी करा चुके हैं और आप लोग भी किए होंगे। तो ध्यान से देखते रहिएगा कि इसके फार्मूले की आवर्तकाल को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, सबको पता है। और ये भी याद रखिएगा कि जो इसका कोणीय विस्थापन होता है, कोणीय विस्थापन थीटा होता है, और इसका जो केवल विस्थापन होता है वह वाई होता है, और इसके बाद से जो इसका कोणीय वेग होता है वह अल्फा होता है। वह हमारा कोणीय वेग हमारा क्या होता है, ओमेगा होता है, और जो कोणीय त्वरण होता है, कोणीय त्वरण वह अल्फा होता है। इसके बारे में भी बता चुके हैं कि अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, टी क्या है, आवर्तकाल, थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन, वाई क्या है, हमारा ए विस्थापन है ओनली परपेंडिकुलर एक्सिस पर, यानी लंब अक्ष पर हमारा जो विस्थापन होती है वाई है। तो ध्यान से देखते रहिएगा। हम लोग जानते हैं कि एनी वन पार्टिकल, अगर जो कोई पार्टिकल हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, उसका वेग अगर नियत कर देते हैं, उसका वेलोसिटी अगर जो कांस्टेंट कर देते हैं यानी वेग नियत कर देते हैं, तो उसका जो त्वरण होता है विस्थापन के समानुपाती होता है। इस बात को याद रखी रहिएगा कि कोई भी अवयवी कण या यम द्रव्यमान का कोई पार्टिकल हमारा अगर जो उसके वेलोसिटी कांस्टेंट कर दिया जाए, नियतांक कर दिया जाए, वेग नियत कर दिया जाए, तो उसका जो त्वरण होता है, कोणीय त्वरण होता है अल्फा, उसके विस्थापन के समानुपाती होता है। इस बात को आप लोग याद रखे रहिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, हम उसकी थ्योरी कुछ यहां पर दिखलाए हुए हैं। देखिए, सरल आवर्त गति करते हुए, सरल आवर्त गति को हम बताएं SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे। सरल आवर्त गति करते हुए यदि किसी कण का वेग नियत रहे, कण का वेग यानी वेग, अब ए वेलोसिटी भी है, चाहे रैखिक वेग और ओमेगा कोणीय वेग दोनों का रहे, कांस्टेंट रहे, तो कण का जो त्वरण अल्फा होता है विस्थापन वाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम इससे इस फार्मूले का डेरिवेशन कर सकते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हुए तथ्यों से सीखते हैं कि जो हमारा कोणीय त्वरण होता है, से कोणीय त्वरण, ध्यान दीजिएगा, कोणीय त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, विस्थापन के समानुपाती होता है, समानुपात का प्रतीक है। आप ध्यान से देखते हैं, कोणीय त्वरण को हम किससे डिनोटेड किया, अल्फा से, और समानुपात का प्रतीक हमने इस प्रोपोर्शनल से प्रतीक प्रदर्शित कर दिए, माइनस विस्थापन को वाई से। जब ये प्रोपोर्शनल का प्रतीक हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आता है जिसे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, यानी कोणीय वेग कहते हैं। इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, मैं बता चुका हूं। अल्फा इक्वल, जब बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। ये मैं फार्मूला आप लोगों को पिछले वीडियो में निकलवा चुका हूं, ध्यान से देखते रहिएगा। अल्फा इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर बटे ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, जहां पर अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण है, वाई क्या है, विस्थापन है, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। अब यहां से क्या कर दो बाबू, निगेटिव साइन छोड़ दो, यानी निगेटिव चिन्ह को छोड़ने पर, निगेटिव चिन्ह को छोड़ने पर इसको छोड़ दीजिए। जब हम छोड़ेंगे तो इसके आवर्तकाल का फार्मूला आ जाएगा। ध्यान से देखते रहिए, अल्फा बराबर तब हमारा क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू
वाई मिल जाएगा। वाई को बटे में कर दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा बटे वाई इक्वल ओमेगा स्क्वायर। या हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल अल्फा बटे वाई। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे करड़ी चढ़ जाएगा, यानी अल्फा बटे का आ जाएगा वाई आ जाएगा। ये बात याद रखे रहिएगा। अब ध्यान से देखते रहिएगा, जहां पे ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, मैं बता चुका हूं कोणीय वेग है। इसकी जो वैल्यू होती है, ओमेगा की जो वैल्यू होती है 2 पाई बटे टी की होती है। और टी क्या है बाबू, आवर्तकाल है। टी हमारा क्या है, आवर्तकाल है। अब ध्यान से देखते रहिएगा, ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पाई बटे टी इक्वल अंडर रूट अल्फा बटे वाई, ये हो सकता है। अब देखो टी आवर्तकाल यहाँ पे लिखा गया है, आवर्तकाल के व्यापक सूत्र का निगमन, यानी आवर्तकाल के व्यापक सूत्र की कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान से देखते रहेगा, हम लोग इसको यानी अगर जो मल्टीप्लिकेशन करें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इस फलन के रूप में। इसका क्रॉस गुणा कर दो, यानी इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा कर दो और इसका इसमें गुणा कर दो। तो ऐसा तो होगा नहीं, बट ऐसे याद रखे रहिएगा कि अगर हम 2 पाई का मल्टीप्लिकेशन करें तो ऐसे मिल जाएगा 1 बटे टी बराबर यहाँ पे 1 बट्टे टी बराबर, एक यहाँ एक छुपा हुआ है बाबू, 1 बट्टे टी बराबर 2 पाई का गुणा यहाँ कर देना है तुम लोगों को, 1 बट्टे टी बराबर। तो हम लोगों को कुछ इन टाइप से यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 पाई बट्टे टी बराबर अंडर रूट अल्फा बट्टे वाई, कुछ ऐसे ही कर लो कि टी को यहाँ कर दो और इसको यहाँ कर दो। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 पाई अपने जगह है और टी यहाँ आ गया और बट्टे में हो गया अंडर रूट अल्फा बटे वाई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको अगर पलट दें, कुछ इन टाइप से लिख दें, ध्यान से देखते रहिए, 2 पाई बटे अंडर रूट अल्फा बटे, इसको इस टाइप में भी लिख सकते हैं वाई। तो वाई बट ऊपर चला जाएगा तो हमारा क्या मिलेगा, टी, यानी टी बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखते रहिएगा, ये ऊपर जाएगा तो अंडर रूट वाई बटे अंडर रूट अल्फा इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई। आप ध्यान से देखते रहेगा, इसे अंडर रूट में एक समान लिख सकते हैं कि 2 पाई अंडर रूट वाई बटे अल्फा, यानी टी इक्वल क्या निकलेगा, 2 पाई अंडर रूट वाई बटे अल्फा। ये हमारा आवर्तकाल का व्यापक समीकरण है। इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल के व्यापक समीकरण के नाम से जानते हैं। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।